इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अनिल गुप्ता जी के कार्यालय पर। दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आज हम बात करेंगे उनसे। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट दिया, उन्हें सौगातें दी और सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है जम्मू कश्मीर पर खर्च होता है और जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, नागरिकों के लिए अनेकों सुविधाएं दी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि समय समय पर भारत के खिलाफ ऐसा कोई ना कोई षड्यंत्र वहाँ के लोग करते रहते हैं। या हम ये जानना चाहेंगे, जो अभी हजरत बल दरगाह पर वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया बोर्ड का, उस पर दो चिन्ह थे, एक अशोक चिन्ह जिसे हम अशोक की लाट कहते हैं, दूसरा एक उनका अपना चिन्ह लगा था दूसरा। तो उन्होंने से सिर्फ अशोक का जो प्रतीक है, भारत का सम्मान है, उसे ही क्यों तोड़ा और उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? देखिए, 5 अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ और उस दिन से जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन आया है, जो टूरिस्ट आते हैं, जो व्यापार बढ़ा, जो शांति की बहाली हुई, वो मोदी सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा है। पिछले वर्ष करीब 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, जबकि जम्मू कश्मीर की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो उससे कम है जी। जो टूरिज़्म का बूस्टिंग हो रही है, जो अभी भी हमने देखा कि प्राकृतिक आपदा के तहत जो वहाँ पर कई बार पुल जो ढहे हैं, आर्मी ने किस तरीके से उनको 24 घंटे के अंदर रिस्टोर किया। जम्मू की बात करें, श्रीनगर की करें, माता वैष्णो देवी की करें, उधमपुर की करें, पहलगाम की करें। पहलगाम का जो वो एपिसोड हुआ, वो एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक वो मानवता पे दब्बा था और वहाँ पर एक चुनी सरकार है उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि अभी एज ऑन डेट वो यूनियन टेरिटरी है और अभी मनोज सिन्हा जी वहाँ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पर मुझे लगता है कुछ ताकतें वहाँ पर जो अमन चैन कायम हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। लाखों करोड़ रुपए का बजट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, ग्रांट के रूप में हो, सब्सिडी के रूप में हो, मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर को देती है। हजरत बल दरगाह एक बड़ा ही पवित्र स्थान है, एक आस्था का स्थान है और सरकार निष्पक्ष भाव से सभी जगह अपना बजट लगाती है। इस पवित्र स्थान पर भी केंद्र सरकार द्वारा बजट लगाया गया और जब केंद्र की किसी भी परियोजना में, किसी भी प्रकल्प में बजट लगता है तो वहाँ एक बोर्ड भी लगता है। इसी के तहत ये बोर्ड लगा हुआ था। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे राष्ट्र की प्रतीक जो अशोक का चिन्ह है, उससे उनको क्या दिक्कत है कि उसको तोड़ने लगे। ये सब असामाजिक तत्व हैं। अपनी मस्जिद में किसी भी प्रत्यक्ष तस्वीर या प्रत्यक्ष व्यक्ति को हम देख नहीं सकते, वो हमारे धर्म का मामला है। वही दूसरे लोग कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं। देखिए, सबसे पहले देश है, हमारे यहाँ धर्म के पालन की आज़ादी है, कोई कुछ भी धर्म को माने, पर देश का एक संविधान है। हमारा जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। पूरे देश के अंदर कहीं पर भी जब केंद्र सरकार का बजट लगता है तो वो चिन्ह लगता है। आप देश के नागरिक हैं तो उनको चिन्ह की क्या दिक्कत हो सकती है? इसका मतलब वो माहौल खराब करना चाहते हैं। आज मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं पूरे देश में। अभी हमने देखा किस तरीके से 15 अगस्त में जो वो पखवाड़ा आया,
उन्होंने कहा कि आप किसी मंदिर में तो कभी नहीं लगाते मंदिरों में, और ये कोई नियम भी नहीं है, कुछ संविधान में भी नहीं लिखा हुआ। आप जितने भी ट्रस्ट हैं, श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ ट्रस्ट है, कोई भी ऐसा बना हुआ है, अभी केदारनाथ धाम में जाके देखिए, जहाँ पर भी केंद्र सरकार द्वारा कोई परियोजना लाई जाती है, कोई प्रकल्प बनाया जाता है, वहाँ पर ये स्टैंडर्ड है। और फिर अशोक चिन्ह से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? तो गर्व का विषय। उनका प्रत्यक्ष व्यक्ति, प्रत्यक्ष तस्वीर हमारे धर्म में नहीं। आप अपनी तस्वीर अपने पास मतलब बाहर, ये सिर्फ माहौल को बिगाड़ने का मैटर है। देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए कि अशोक स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमें गर्व से उसको लगाना चाहिए, अपनी शान समझनी चाहिए और उसको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। उसी में से भी हमने अपने तिरंगे झंडे में लगाया बना चक्र लगाया। तो ये मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इन लोगों की अभी तक जो सोच है कहीं ना कहीं वो अभी तक ठीक हुई नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए, देश के तिरंगे के प्रति रखना चाहिए, चिन्हों के प्रति रखना चाहिए। हम सब भारत माता के नागरिक हैं, भारत माँ के बच्चे हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ऐसे भी चिन्ह हैं, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।